प्रयागराज महाकुंभ में आज मौनी स्नान का दिन है और इन सब के बीच देर रात भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद कई लोगों के मौत की भी सूचना है और कुछ लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने भी देखा होगा देर रात जो भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई, कई लोगों की मौत की भी सूचना आ रही है और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं जो लोग इस घटना में मृत्यु को प्राप्त किए हैं, मैं उनके प्रति, उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और मृतक आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और साथ ही साथ ये अपेक्षा करता हूं कि घायल जल्दी स्वस्थ हों और अपने गंतव्य स्थान पर वो ठीक तरीके से पहुंच जाए। दूसरी बात, जब रील से रैला बुलाने की कोशिश होती है और जो सरकार ने इस कुंभ में किया है, जिस तरीके से प्रचार प्रसार, जिस तरीके से जो है भीड़ को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया और मीडिया का उपयोग किया गया है, तो सरकार को अनुमान ले लेना चाहिए था कि कितनी भीड़ मौनी अमावस्या के दिन आएगी। और कहीं न कहीं शासन प्रशासन में इस अनुमान लगाने का जो आकलन था उसमें चूक हुई है। लेकिन ये अभी कोई क्रिटिसाइज या किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का वक्त नहीं है। यह वक्त है मानवता की सेवा करने के लिए। मैं अपने दल के सभी साथियों से और तमाम जो है इलाहाबाद में स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील करते हैं कि अपने अपने तरीके से जो हमारे देश के नागरिक श्रद्धालु वहाँ पे गए हैं और उनको जो है कि प्रशासन के साथ मिल करके उनका दवा इलाज में मदद कराएं, उनको गंतव्य स्थान तक पहुँचने में उनकी मदद करें, ज़रूरत पड़े तो उन्हें भोजन भी कराएं, नाश्ता भी कराएं, दवाइयों का इंतजाम करें। ये मानव सेवा का कर्तव्य है। इस घटना को बड़ी घटना मानते हुए लोक सेवा में, मानवता की सेवा में जुट जाएं। आपको लगता है कि प्रयागराज महाकुंभ में व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रशासन ने जो अनुमान लगाया था मौनी अमावस्या के दिन यानी आज के दिन लगभग 10 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर पहुँचने का अनुमान प्रशासन का पहले से था, लेकिन जिस तरीके से देर रात ये घटना हुई, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को जो कुंभ की व्यवस्थाएं हैं उसको और दुरुस्त करने की ज़रूरत है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि बिना कहीं न कहीं चूक के यह घटना तो घटी नहीं, लेकिन ये समय किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। ये समय है सबको मिल करके उत्तर प्रदेश शासन का साथ देना और सरकार के साथ खड़े रहना और मानव सेवा में अपना योगदान करना। इसलिए मैंने यह अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पे ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार वो संपर्क में हैं। जो घायल हैं, जो जिनकी मौत हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अभी तक स्वीकार ही नहीं किया कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन यह प्रधानमंत्री जी 4 बार यदि प्रयागराज के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि घटना गंभीर है। और आज शायद 1 घंटा पहले प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके यह स्वीकार किया है कि वहाँ कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी नहीं स्वीकार कर पाए हैं, किए हैं। और मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ खड़ा हूँ और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनको जो है इस कार्य में सहयोग देने के लिए इलाहाबाद में मौजूद रहेगा। महाकुंभ के पलट प्रवाह का असर काशी में भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं
आपने भी देखा होगा, काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर घाट हो या कैंट स्टेशन हो, तमाम जो लोग हैं वो अपने जान को जोखिम में डाल करके ट्रेन पे चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अपना बैग वैग लेके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इलाहाबाद से स्नान करने के बाद यहाँ पर भीड़ और बढ़ने वाली है। मैं स्थानीय प्रशासन से अपील करता हूँ कि आप जो है कि पीएसी का भी सहयोग लें। रामनगर में पीएसी, कई पीएसी प्लाटून वहाँ पे सिपाही हैं और वो उनका आप उपयोग करके और जो है कि इस व्यवस्था को ठीक करने में अपनी पूरी ताकत लगा दें, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ बनारस में आ रही है और चूंकि बनारस में पहले से अनुमान नहीं लगाया गया था, इसलिए यहाँ पे अफरा तफरी की स्थिति मची हुई थी। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि प्रशासन इस पर ध्यान देगा और यहाँ पर प्रयागराज जैसी स्थिति नहीं आएगी और लोग पीएसी और पुलिस के जरिए पूरा कंट्रोल करने पर कंट्रोल जो है भीड़ को कर लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।